नमस्कार साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। वेदांत केसरी स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती को 23 अगस्त 2008 की रात को ईसाई मिशनरियों के षड्यंत्र से निर्दयता पूर्वक मार दिया गया था, क्योंकि वह असहाय वनवासियों को ईसाई धर्म में धर्मांतरण का विरोध कर रहे थे और वनवासी बहुल ओडिशा के कंधमाल जिले में स्थानीय वनवासियों के कल्याण के लिए काम कर रहे थे। ओडिशा के वन प्रधान फूलबनी जिले के ग्राम गुरजंग में 1924 में जन्मे स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती की बचपन से ही हमेशा आकांक्षा थी कि वे समाज के लिए अपना जीवन समर्पित करें। गृहस्थ और 2 बच्चों के पिता होने के बावजूद उन्होंने अपने संकल्प को पूरा करने के उद्देश्य से एक दिन अंततः साधनाओं के लिए हिमालय का मार्ग पकड़ लिया। जब 1965 में वह हिमालय से लौटे तब वह गोरक्षा आंदोलन से जुड़ गए। आरंभ में उन्होंने अपने काम का केंद्र वन बहुल फूलबनी जिले के चकपात गांव को बनाया। कुछ ही वर्षों में उनकी सेवा कार्य की ख्याति चारों तरफ वन क्षेत्रों में गूंजने लगी। आइए देखते हैं स्वामी जी के जीवन पर आधारित खास रिपोर्ट। स्वामी लक्ष्मणानंद जी का जन्म ग्राम गुरुजंग, जिला तालचेर, ओडिशा में 1924 में हुआ था। उन्होंने बचपन से ही दीन दुखियों पीड़ितों की सेवा में अपना जीवन समर्पित करने का संकल्प मन में लिया। 2 पुत्रों के पिता होने के बावजूद जब उन्हें अध्यात्म की भूख जगी तो उन्होंने हिमालय में 12 वर्ष तक कठोर साधना की। उन्होंने ओडिशा के फूलबनी में सड़क से दूर घने जंगलों के बीच चकापाद में अपना आश्रम बनाया और जन सेवा में जुट गए। कुछ ही वर्षों में वनवासी क्षेत्रों में उनके सेवा कार्य गूंजने लगे। उन्होंने वनवासी कन्याओं के लिए आश्रम, छात्रावास, चिकित्सालय जैसी सुविधाएं कई स्थानों पर खड़ी कर दी और बड़े पैमाने पर सामूहिक यज्ञ के कार्यक्रम संपन्न कराए। उनके सेवा कार्यों के विस्तार की वजह से वे ईसाई मिशनरियों की आंख की किरकिरी बनने लगे। स्वामी जी ने भजन मंडलियों के माध्यम से अपने कार्य को बढ़ाया। उन्होंने 1000 से भी अधिक गांवों में भागवत घर स्थापित कर श्रीमद् भागवत की स्थापना की। उन्होंने हजारों किलोमीटर पदयात्रा कर वनवासियों में हिंदुत्व की अलख जगाई। स्वामी लक्ष्मणानंद 45 वर्ष तक वनवासियों के बीच चिकित्सालय, विद्यालय, छात्रावास, कन्याश्रम जैसे प्रकल्पों के माध्यम से सेवा कार्य करते रहे। जगन्नाथ रथ यात्रा में हर वर्ष लाखों भक्त पुरी पहुंचते हैं, लेकिन निर्धनता के कारण वनवासी प्रायः इससे वंचित ही रहते थे। स्वामी लक्ष्मणानंद ने 1986 में जगन्नाथ रथ का प्रारूप बनवाकर उस पर श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा की प्रतिमाएं रखवाईं और रथ को वनवासी गांवों में ले गए। भगवान को अपने घर आया देख वनवासी रथ के आगे नाचने लगे। जो लोग मिशनरीज के चंगुल में फंस चुके थे वे भी उत्साहित हो उठे। 3 माह तक चली रथ यात्रा के दौरान हजारों लोग हिंदू धर्म में लौट आए। उन्होंने नशे और सामाजिक कुरीतियों से मुक्ति हेतु भी जन जागरण किया। इस प्रकार मिशनरियों के 50 साल के षड्यंत्र को स्वामी लक्ष्मणानंद जी ने खत्म किया। स्वामी जी धर्म प्रचार के साथ ही सामाजिक और राष्ट्रीय सरोकारों से भी जुड़े थे। जब जब देश पर कोई प्राकृतिक आपदा आई, उन्होंने जनता को जागरूक कर सहयोग किया। मिशनरीज और चर्च उनके काम से बेचैन थे, इसलिए सन 1970 से अगस्त 2008 तक स्वामी जी पर 9 बार जानलेवा हमले हुए। 130 साल वर्ष के पहले ही फुलवानी जिला में थे ही नहीं। तुम व्यापार के लिए आए थे, दबा बैठे हमारे देश को और सारे चीज बर्बाद किया और लुंठन किया और धर्मांतरित किया। हमारे चीज सब ले गए, हमारे इज्जत ले गए, हमारे जमीन ले गए, हमारे सब कुछ छीन लिया और अत्याचार भी किया, अभी भी चल रहा है। इन हमलों के बावजूद स्वामी जी का प्रण अटूट था और वह संकल्प यही था, मतांतरण रोकना है, जनजातीय अस्मिता जगानी है। स्वामी जी कहते थे,
वे चाहे जितना प्रयास करें, ईश्वरीय कार्य में बाधा नहीं डाल पाएंगे। उन्हें लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही थी। कंधमाल ओडिशा का वनवासी बहुल पिछड़ा क्षेत्र है। पूरे देश की तरह यहाँ भी 23 अगस्त 2008 को जन्माष्टमी पर्व मनाया जा रहा था। रात में लगभग 30-40 क्रूर चर्चवादियों ने फुलबनी जिले के तुमुडी बंद से 3 किलोमीटर दूर स्थित जलेस पट्टा कन्याश्रम में हमला बोल दिया। छियासी वर्षीय स्वामी लक्ष्मणानंद उस समय शौचालय में थे। हत्यारों ने दरवाजा तोड़कर पहले उन्हें गोली मारी और फिर कुल्हाड़ी से उनके शरीर के टुकड़े कर दिए। स्वामी लक्ष्मणानंद जी का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उनकी हत्या के बाद पूरे कंधमाल और निकटवर्ती जिलों में वनवासी हिंदुओं में आक्रोश फूट पड़ा। लोगों ने मिशनरियों के अनेक केंद्र को जला दिया। चर्च के समर्थक अपने गांव छोड़कर भाग गए। स्वामी जी के शिष्यों और संतों ने हिम्मत न हारते हुए संपूर्ण ओडिशा में हिंदुत्व की अलग जगाने का संकल्प लिया। हम आशा करते हैं कि कृतज्ञ राष्ट्र ऐसे संत को हमेशा अपनी स्मृतियों में बसाए रखेगा। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।